मित्र ने प्रश्न भेजा है कि स्त्री और पुरुष के संबंध की वैधता क्या है। लाखों करोड़ों साल तक अगर कोई धारणा, ख्याल, मान्यता, वह चाहे जिस भी कारण से हो, अगर वह दोहराई चली जाती है तो धीरे धीरे वो बिल्कुल सच जैसा आभास देने लगती है। हम इंसानों ने बहुत सारे ख्यालों को धारणाओं में, सुझावों में इस तरीके से दोहराया हुआ है कि वे ऐसे सच प्रतीत होने लगे हैं कि हमें कभी ख्याल भी नहीं आता कि यह झूठ भी हो सकता है, या जो सच है वो इन ख्यालों धारणाओं के पार हो सकता है। बार बार जो दोहराई गई मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, ख्याल हैं, वे जिस भी कारण से हों, उनमें से एक है स्त्री या पुरुष का बोध या स्त्री या पुरुष का संबंध। सारी दुनिया में हम सब लोगों ने जो अपने को गहनतम सुझाव दिए हैं और जो गहनतम सुझाव एक दूसरे से साझा किए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें सबसे पहले यही आता है कि तुम स्त्री हो या पुरुष। बच्चा पैदा होते ही और कुछ उसका देखा न जाए, चाहे देखा जाए, लेकिन सबसे पहले उसके लिंग का निर्धारण हो जाता है कि वह स्त्री है या पुरुष है। वह सुनता है, नहीं सुनता है, बोलता है, नहीं बोलता है, वह हाथ पैर कैसे हैं उसके, वह सब बाद में देखा जाता है। पहली नज़र जो हमारी जाती है वह इस बात पर जाती है कि वह स्त्री है या पुरुष है। हम आप अपने जीवन में देखें, हम आप किसी का नाम भूल सकते हैं, किसी का चेहरा भूल सकते हैं, किसी का पद भूल सकते हैं, वह कहाँ मिला, किस वर्ष में मिला, यह भूल सकते हैं, लेकिन यह कभी भी हम नहीं भूल सकते कि वह स्त्री थी या वह पुरुष था। क्योंकि सबसे पहले किसी से मिलते ही जो चीज़ हमारे नोटिस में आती है वह है कि वह स्त्री है या पुरुष। हमारे सारे संबंधों का जो व्यवहार है वह इस आधार भूमि पे तय होता है सामने वाले के प्रति सबसे पहले कि वह स्त्री है या पुरुष। यदि हम यह तय कर लेते हैं कि वह स्त्री है तो हमारे पास वह सब खजाना रखा हुआ है जिसके माध्यम से हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि एक स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम तय कर लेते हैं कि वह पुरुष है तो हमें ज़्यादा फिर सोचना नहीं पड़ता कि उसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है। और इस तरह की न जाने कितनी धारणाएं, मान्यताएं स्त्री पुरुष को समझ जान करके उसके इर्द गिर्द खड़ी की गई हैं। जैसे कि स्त्री और पुरुष यह एक दूसरे के पर्याय हैं, यह एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पोषक हैं। इनमें हम बिना एक दूसरे के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अर्धनारीश्वर की हमने कल्पना की। हमने पुरुषों के बारे में इस तरह कहा है कि पुरुष बिना स्त्री के सदैव दुखी ही रहता है, स्त्री की उपस्थिति में वह पूरा हो जाता है। हमने स्त्री के बारे में कहा स्त्री लता जैसी होती है, वह अपने आसपास जो भी कुछ रहता है उसी के इर्द गिर्द लिपटने लगती है। न जाने कितनी गाथाएं, मनगढ़ंत कहानियाँ और धारणाएं इस स्त्री पुरुष के इर्द गिर्द हम सब ने रची हुई हैं लाखों सालों से। सवाल उठता है कि यदि संबंध का आधार किसी का स्त्री या पुरुष होना है तो उस संबंध की वैधता भला क्या होगी? हम किसी को स्त्री क्यों कहते हैं? यदि मैं स्त्री हूँ
आप पुरुष हैं और हम आप संबंधित होने के लिए आमने सामने हैं, आस पास हैं, तो क्या हमारे संबंध का मूल आधार स्त्री और पुरुष होना है? स्त्री होने का एक ढंग है, स्त्री होने की एक उपयोगिता है कि स्त्री बच्चा पैदा कर सकती है। स्त्री और पुरुष शायद काम वासना में जब उतरते हैं तो उनकी एक दूसरे की उपयोगिता है, एक दूसरे को पूरा करते हैं। लेकिन क्या 24 घंटा स्त्री बच्चा पैदा कर रही है? 24 घंटा क्या स्त्री और पुरुष जो आसपास हैं वो काम वासना के कारण ही संबंधित हैं? या काम वासना और बच्चा पैदा करने के अलावा भी स्त्री का कोई अस्तित्व है? पुरुष का स्त्री से संबंध सिर्फ काम वासना का है, सिर्फ इस कारण से है कि वह स्त्री है, या दूसरी चीज़ें हैं जो कि संस्थाओं के माध्यम से विकसित हुई हैं कि एक ही कोख से आए हैं तो वह बहन है, लेकिन बहन होने से पहले तय कर किया जा चुका है कि वह स्त्री है। एक स्त्री ने जन्म दिया है मुझे, वह माँ है, तो क्या वह स्त्री सिर्फ माँ है? मेरा संबंध उससे सिर्फ माँ का है, या उसका माँ होने के पीछे भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व है? माँ होने के पीछे उसकी अपनी कोई महिमा है? न तो पुरुष अपनी उस पुरुष के पीछे जो जिसे पुरुष कहा जा रहा है, न वह पुरुष शरीर के पीछे उसका अपना जो होना है वह उसको समझता है, जानता है, न स्त्री अपने शरीर के पीछे जो होना है, जो उसका अस्तित्व है, उसे समझती जानती है। सारा अस्तित्व, सारा व्यवहार क्या पुरुष और स्त्री शरीर के आधार पर ही होगा हमारे संबंधों का, कि कोई स्त्री है और कोई पुरुष है, और कोई आधार नहीं है संबंधित होने का? और जाहिर सी बात है, जब हम जिस तरीके से संबंधों को समझते हैं उसमें संबंध उपयोगिता का आधार है। स्त्री जब उपयोगी होती है किसी कारण से तो हम संबंधित होना जानते हैं, और उसी को हमारे संबंध, उसी चीज़ को हमने संबंध का मुख्य आधार बना लिया है। यानी स्त्री वह जो बच्चे पैदा करती है, स्त्री वह जो कि शारीरिक संबंध में सामने आती है, पुरुष वह जो बच्चा पैदा करने का एक भाग है, पुरुष वह जो कि काम संबंध में उतरता है साथ साथ, पुरुष वह जो शरीर से मजबूत है, स्त्री वह जो शरीर से कमज़ोर है। पर क्या किसी भी जीवित व्यक्ति का एक ही पहचान है कि स्त्री और पुरुष होना? या जीवन बहुत गहरा है, स्त्री और पुरुष होना बस ऊपर का एक बुलबुला है, एक उपयोग की बात है। एक वृक्ष है, वह छांव देता है, लेकिन वृक्ष का होना छांव भर देना भर में सीमित हो जाता है। उसकी शाखें, उसका तना, उसके फल, उसके फूल, उसका जीवंत होना, वह सब पीछे हट गया है। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ इंसान ने उपयोगिता के आधार पे संबंध को संबंध समझा है। स्वार्थ, भय, कारण, इस आधार पे हमारे सारे संबंधों की परिभाषा की जाती है। यदि किसी से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, किसी से हमारा जुड़ने के लिए कोई भय पीछे काम नहीं कर रहा है, तो हम जानते ही नहीं हैं कि जुड़ना क्या है। कोई कारण नहीं है अगर, तो हम जानते ही नहीं हैं कि जुड़ने का अर्थ क्या है। हमारे लिए संबंध का जो भीतर बैठा हुआ अर्थ है, जो आशय है, वह इस कारण से ही है कि सामने वाला व्यक्ति क्या मेरे लिए उपयोगी है और मैं सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या उपयोग में आता हूँ। सारे संबंध दुनिया में हमारे इसी आधार पे बनते हैं।
और जब उसमें कोई हमारे उपयोग में नहीं आता है या हम उसके उपयोग में नहीं आते हैं, संबंध विघटित हो जाते हैं, उनका विघटन हो जाता है। यह हमारे आपके जीवन की सच्चाई है जो हम आप साथ साथ चलते हुए स्पष्ट रूप से नंगी आंख से देख सकते हैं। हमारे संबंध बनते कारण से हैं, कारण बदल जाते हैं, संबंध विघटित हो जाते हैं। और अगर ऐसी संस्थाएं निर्मित कर ली गई जो कि संबंधों के विघटन में बागुड़ लगा करके तैयार कर दी, संबंध और भी ज़्यादा सड़ा गला हो जाता है, संबंध में और भी ज़्यादा पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि संबंध तब एक बैसाखी की तरह हो जाता है। दो व्यक्ति अगर विवाह संस्था में साथ साथ जीवन भर चल रहे हैं और वे बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, जबकि उनके बीच में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो यह कुछ प्रेम संबंध या कोई शाश्वत संबंध का अन्वेषण नहीं हुआ। यह मात्र यह सिद्ध करता है कि दोनों लोग अब इतने ज़्यादा अपाहिज हो गए हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं। यह हम लोगों के द्वारा बनाई गई संबंधों की प्रकृति है, संबंधों का ढंग है। हम यह भूल ही गए हैं, यह हमारे ख्याल से ही बात विदा हो गई है कि जीवन किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं है। जीवन स्वयंभू है। जीवन के लिए किसी संस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन के लिए बाहर बनने वाली जो संस्थाएं हैं, जिनका विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा निर्माण हुआ है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। संबंध में जो भी संस्थाएं बनी हैं, उनका संबंध के नाम पे कोई भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो यह लेन देन के आधार पे, कारणों के आधार पे संबंधों का बनना है, इसने संबंध की, जीवन की जो अनंत महिमा है, जो विराट उसका सौरभ है, उसका जो विराट आनंद है, विराट महोत्सव है, उसको ला करके एक अत्यंत क्षुद्र और तुच्छ चीज़ में सीमित कर दिया है। और वह क्षुद्र और तुच्छ चीज़ सापेक्ष रूप से नहीं है, वह कृत्रिम है। वह ऐसा नहीं कि विराट के सापेक्ष क्षुद्र है, वह कृत्रिम है, क्षुद्र भी नहीं है, वह बनावटी है। हम सब ने जो जीवन है, जो अखंड है, अस्तित्व का जीवन अखंड है, अपरिमेय है, वह सनातन है, शाश्वत है, उसको ला करके मात्र पुरुष और स्त्री के रूप में सीमित कर दिया है, जन्म और मृत्यु के बीच में सीमित कर दिया है। हमने उस सारे जीवन को एक संस्था जो कि विचारों के द्वारा बनती है, मैं, यह हमारे आपके जीवन का सच है। हमारी आपकी सारी भाषा इस पर विकसित हुई है। मैं, तुम, आप, सब लोग, यह सब मैं के द्वारा बनाई गई भाषाएं हैं, और यह मैं सोच विचार के द्वारा बना हुआ है। हम सब इसका परीक्षण कर सकते हैं। यह कोई मैं कहीं से उठा करके लाई हुई बात, किताबों की बात नहीं दोहरा रहा हूँ, मैं कोई नया फलसफा नहीं कह रहा हूँ। हमारे सारे जीवन की जो रीढ़ है वह मैं के इर्द गिर्द घूमती है। मैं ही हमारे सारे जीवन का मूल आधार है, और यह मैं विचारों द्वारा स्थापित कृत्रिम चीज़ है, बनावटी चीज़ है, इसमें जीवन नहीं है। और जब भी इतना जो अनंत जीवन है उसको एक क्षुद्र सी कृत्रिम इकाई के इर्द गिर्द हम घेरने में सफल हो जाएंगे, दुख स्वाभाविक है। हमने संबंध जो कि अनंत संबंध है, यहाँ पे मेरा इन फूलों से संबंध है, हवाओं से संबंध है, आकाश से संबंध है, सूरज की इस रोशनी से संबंध है, लेकिन इन सारे संबंधों को तोड़ करके एक एक जीव जंतु से जो अस्तित्व का अखंड संबंध है, उसको तोड़ करके ला करके मैं नाम की संस्था के इर्द गिर्द घुमा दिया। और वह मैं नाम की जो संस्था है, मैं नाम की जो इकाई है, वह पुरुष और स्त्री इन्हीं दो भाषाओं में समझती है। और वह पुरुष को बस उसकी देह सीमा तक समझती है, स्त्री को उसकी देह की सीमा तक समझती है। उसके सारे विचार, सोच सब पुरुष के दायरे तक घूमते हैं। ये वह क्या काम कर सकता है, क्या काम आता है, स्त्री के उसके दायरे तक घूम सकते हैं।
उतने तक में हमने सीमित कर दिया। संबंध अति विराट है। ऊपर से स्त्री होना, पुरुष होना, यह बहुत ऊपर की बातें हैं। मैं का होना बहुत ही छिछली बात है। एक स्त्री जिसके पास स्त्री देह है, एक पुरुष जहाँ पर पुरुष देह है, वहाँ पे पुरुष होने और स्त्री होने से पीछे अनंत विराट जीवन फैला हुआ है। शरीर के रूप में जो स्त्री या पुरुष के रूप में अभिव्यक्ति है, वह बहुत ऊपर की बात है। उनकी उपयोगिता है, उनका अपना महत्व है जब हमें बच्चा पैदा करना है या अंतर संबंध बनाने हैं। लेकिन 24 घंटा कोई किसी को स्त्री की भाषा में देखना, 24 घंटा किसी को पुरुष की भाषा में देखना, जीवन भर किसी को स्त्री मात्र समझ करके देखना, पुरुष मात्र समझ के देखना, यह हमारे एक समूह का दृष्टि दोष है। यह पूरी मनुष्य जाति का अंधापन है कि हम स्त्री पुरुष के पार किसी इंसान को देख ही नहीं पाते, किसी जीवन को देख ही नहीं पाते। और हम तभी देख सकते हैं जब हमने अपने जीवन में जो हम हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, उसके पार अपने जीवन को देखा हो, पहचाना हो, जीवन की गहराई में गोता लगाया हो। तब हम समझ सकते हैं कि दूसरा मात्र स्त्री या पुरुष नहीं है। स्त्री पुरुष होना ये तो संयोग मात्र है, इसकी अपनी उपयोगिता हो सकती है, लेकिन यही मात्र होना नहीं है। यह ऐसा है जैसे कि बहुत छोटा सा जीवन का एक हिस्सा इस रूप में प्रकट हुआ है। जीवन अति विराट है। वह ऐसा ही है कि जैसे कि एक विराट महासागर को उसके सिर्फ नीले रंग के कारण कहना कि यह पूरा महासागर मात्र नीलापन है, ऐसे देखना, किसी व्यक्ति को मात्र स्त्री की तरह देखना, पुरुष की तरह देखना, ऐसे ही है कि जैसे कि एक बहुत बड़ा महासागर है और उसको बस आप उसकी लहरों से पहचानते हैं। तो हम आप साथ साथ चलते हुए स्त्री और पुरुष की वैधता का परीक्षण कर रहे हैं। स्त्री पुरुष कभी भी संबंधित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष मात्र समझ करके संबंधित होना दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। इसमें बुनियादी रूप से दोष है। अगर मैं पुरुष हूँ और स्त्री से संबंधित हो रहा हूँ, तो इसका मतलब है जिससे मैं संबंधित हो रहा हूँ वह दायरा मैंने पहले ही तय कर लिया है कि वह बहुत संकुचित दायरा है। वह भोग के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए या कमज़ोर शरीर से जो काम हो सकते हैं वो करने के लिए है। पुरुष, मैं स्त्री हूँ और किसी व्यक्ति से वह पुरुष है, इस वजह से मात्र संबंधित होने चल रहा हूँ, तो बहुत छोटा मैंने जीवन को कर दिया है। वह जिसे मैं पुरुष समझ रहा हूँ, मात्र पुरुष दायरे तक समझ रहा हूँ, वह मात्र हमेशा वह भोग करने के लिए या भारी सामान उठाने के लिए, मजबूत शरीर होने के लिए सीमित नहीं होगा। वह जब भारी सामान नहीं उठाया जाएगा, जब भोग नहीं किया जाएगा, उसके बाद भी वहाँ जीवन है और उस जीवन से संबंधित होने की कला मुझे नहीं पता है। तो नहीं पता है कला, तो द्वंद्व होना स्वाभाविक है, घर्षण होना स्वाभाविक है, आपस में सतत वैर होना स्वाभाविक है। क्योंकि एक स्त्री पुरुष हमेशा संभोगरत तो नहीं हो सकते हैं, हमेशा वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। यद्यपि हम कोशिश करते हैं, हमने सारी कोशिश की है 24 घंटे कामुक बने रहने की। हमारी सारी जो इंटरनेट की सामग्री है वो पोर्न से भरी हुई है, 70% सामग्री पोर्न से भरी हुई है। यह क्या है? यह हमने एक विराट जीवन को मात्र काम वासना तक सीमित करने की कोशिश की है, मात्र एक छोटे दायरे तक सीमित करने की कोशिश की है। हम इंसान 24 घंटे कामुक हैं। यह क्या है? यह सिर्फ यही सिद्ध करता है कि हमको काम वासना के अलावा, हमको देह की जो छोटी सी ज़रूरत है उसके अलावा संबंधित होने का ढंग ही नहीं पता है। हमें सिर्फ एक ही ढंग पता है जो कि काम वासना का आधार पे जुड़ने का ढंग है। तो हमने अब विराट जीवन को खींच करके ला करके मात्र काम वासना के आधार पे जुड़ने को लेकर के सीमित कर दिया है।
हमने सारा जो हमारा बुद्धि है, सारा जो हमारा सोच विचार का जगत है, वह और उसके द्वारा निर्मित यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जगत है, इंटरनेट का जगत है, उसमें जो मुख्यतम चीज़ है वह पोर्न है। 70% जो इंटरनेट पे खंगाली जाने वाली आज के समय में सामग्री है वह पोर्न है। हमारा जीवन, हमारा संबंध वह एकमात्र चीज़ के इर्द गिर्द घूम करके रह गया है। सीधा सा उसका एक कारण है, क्योंकि जुड़ने के लिए हमको जो एकमात्र ढंग पता है वह है शरीर का, स्त्री और पुरुष होने का, और स्त्री पुरुष होने के आधार पे जो संबंध बनेगा वह भोग का संबंध है या बच्चा पैदा करने का ढंग संबंध है, और तो कोई हम ढंग जानते नहीं हैं, हमने अपने अंदर खंगाला नहीं है और कोई ढंग। तो फिर जाहिर सी बात है कि हम जब 24 घंटा अगर हमें साथ साथ रहना है और एक ही ढंग पता है जो कि ढंग 24 घंटा चल नहीं सकता, तो हमारे जीवन में कलह होगी, हमारे जीवन में द्वंद्व होगा। हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि जब यह भोग और यह बच्चा पैदा करने का काम पूरा हो गया उसके बाद कैसे जुड़े, उसके बाद जुड़ने का क्या आधार है। और कभी भी स्त्री पुरुष के रूप में संबंधित नहीं हो सकते हैं। हाँ, संबंध हो सकता है। संबंध तब हो सकता है जब जो संबंध किसी कारण पे नहीं है उसकी तलाश अपने भीतर कर ली जाए। मैं अपने अंदर डूब करके वह देख लूं जहाँ पे न तो कोई पुरुष जैसा है न कोई स्त्री जैसा है, जहाँ पे जीवन देह की सीमा के पार है। अभी मेरी समझ क्या है कि महासागर जीवन का जो है वह सिर्फ नीलिमा में सीमित हो जाता है, लेकिन जब मैं सागर में गोता लगा करके देख लेता हूँ कि सागर में खूब सारा जीवन है, न जाने कितने हीरे मोती वहाँ पर छिपे पड़े हैं, न जाने कितनी गहराई है। जीवन की गहराई अतल है, सागर की गहराई की सीमा होगी, जीवन की गहराई और जीवन के संबंध असीम है। वहाँ पे संबंध का ढंग मैंने खोज लिया, तो फिर मेरे जो संबंध होंगे वह कारण पर निर्भर नहीं होंगे, मेरा जो व्यवहार होगा वो कारण पर निर्भर नहीं होगा। सबसे पहले मैं सामने वाले में अटूट संबंध का ढंग देखूंगा जिससे संबंधित होना है। सबसे पहले मैं यह देखूंगा कि वह जो सामने है वह मुझसे अखंड है, उसका कोई वह अलगाव नहीं है, विलगाव मुझसे नहीं है। और फिर जो बाहर का जो जगत है उसमें एक बहुत ही आत्मीयता, बहुत ही प्रेम और सद्व्यवहार सहजता से जन्म लेगा और बहुत ही शुभ संबंध होगा, बहुत ही शुभ तरीके से व्यवहार होगा, क्योंकि मुझे संबंध की कला पता है। वह जो थोड़े से पहले जीवन था वह उस थोड़े से संयोग के आधार पर संबंध को परिभाषित करने की कोशिश करता था, जीवित रहने की कोशिश करता था। अब विराट संबंध तो है ही, उस विराट संबंध में ये जो थोड़ा सा ढंग है इसका भी अपना सौंदर्य होगा, इसका भी अपनी महिमा होगी, इसकी भी अपनी गरिमा होगी। फिर स्त्री देह का भी समुचित सम्मान होगा। स्त्री देह पुरुष देह से पृथक नहीं है, पुरुष देह स्त्री देह से पृथक नहीं है। भीतर गहराई में जीवन के ढंग में, जीवन के संबंध में, जीवन में कोई अंतर नहीं है, बाहर उसकी अभिव्यक्ति में अंतर है जीवन की। तब जाकर के संबंध समुचित हो सकते हैं। मात्र स्त्री और पुरुष के आधार पर संबंध कभी भी सम्यक नहीं हो सकते हैं। हमने बहुत कोशिश की है पर कभी भी हम इसमें सफल नहीं हो पाए हैं।